एक लाइक चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। करते हैं सुपर फास्ट इस वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बुलंद, ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? सबसे पहले कौन सा मुस्लिम भारत पर आक्रमण किया था जिसने? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम। ये इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, सबसे पहला मुस्लिम था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ, इसका संबंध किससे है? अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में प्रशासनिक जानकारी दी गई है, प्रशासन से संबंधित है अर्थशास्त्र। कमेंट करके बताइए अर्थशास्त्र किसने लिखी थी। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, चंद्रगुप्त या चाणक्य। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, चंद्रगुप्त ने या फिर चाणक्य ने? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस ये आपका मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार जैन अविस्ता ये पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, अब क्वेश्चन दो प्रकार के आता है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो ये गंगा नदी है। और ऐसे यदि आप लेंथ देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारे देश से बहती है, लेकिन जहाँ से निकलती है और जहाँ तक गिरती है नापोगे तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है। भारत में बहने वाली नदी सबसे लंबी है गंगा, भारत से निकलने वाली। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का प्रथम शासक इनमें से कौन था? लोधी वंश का सबसे पहला शासक, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश का सबसे पहला शासक था आपका बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बहलोल लोधी ये लोधी वंश का सबसे पहला शासक था। ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी राइट आंसर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। आप में से किस किस को पता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है किसने की थी? आप में से किस किस को पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से किस किस को इसका नॉलेज है, पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? अगले प्रश्न में पूछा गया कि वृंदावन गार्डन, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन ये किस शहर में पड़ता है? वृंदावन गार्डन किस शहर में पड़ता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मैसूर, ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो भारत में कम से कम यदि आप विदेश के हो और भारत में रहना चाहते हो, यहाँ की नागरिकता हासिल करना चाहते हो, तो कम से कम आपको 10 वर्ष गुजारने होंगे। ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष गुजारने के बाद आप यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय की बात हो रही है, तो हिमालय आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एक नवीन वलित पर्वत या वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, नवीन वलित पर्वत या वलित पर्वत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तेनाली रामा एक सब टीवी पर सीरियल भी आता था, ये किसके दरबार में रहते थे? तेनाली राम, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। हम्पी विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी बात हो रही है, उसके राजा थे कृष्णदेव राय, वहाँ पर रहते थे तेनालीराम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? श्वेत रक्त कण का, तो श्वेत रक्त कण को और क्या कहा जाता है? WBC को ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कण को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 1857 का जो विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था आपका, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ये चालू हुआ था आपका मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से चालू हुआ था 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है।
विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, चार्ल्स डार्विन ने विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद ये आपका जाना जाता है किसके लिए? कांच उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर सी, कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है। टाइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो जो टाइटन है ये शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, शनि का उपग्रह है टाइटन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अकबर का जन्म जो हुआ था ये हुआ था आपका अमरकोट में। ऑप्शन नंबर ए, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू का